दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मिलाप गुप्ता और आप मुझे देख रहे हैं आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद मिलाप पर। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं ए टू जेड जितने भी लेटर्स हैं ना, जो आपको जानते हो, जिनको आप बोलना जानते हो, ए से लेकर जेड तक बचपन में सीखा था ना आपने। इन लेटर्स को कब कब साइलेंट कहा जाता है, आप इन वर्ड्स को देख सकते हैं। तो इन वर्ड्स को देखकर कैसे पता लगाएं इस वर्ड में कौन सा लेटर साइलेंट है। और आपको पता है, अगर हम किसी वर्ड को गलत प्रोनाउंस कर देते हैं ना किसी जगह पर, जहाँ पे ऑलरेडी बहुत अच्छे अच्छे लोग बैठे हैं जिनको इंग्लिश बहुत अच्छी बोलनी आती है, या कुछ नेटिव लोग हैं जिनको इंग्लिश बोलनी आती है, उनके सामने किसी वर्ड को गलत प्रोनाउंस कर दिया ना आपने, तो आपको पता है हमें तो शर्म आती आती है, लेकिन जब वो हंसते हैं ना तो और बुरा लगता है कि ये मेरी मजाक उड़ा रहा है अंदर ही अंदर। हालांकि वो आपके मुंह पे नहीं बोलते, लेकिन फिर भी रियलाइज करा देंगे आपको पूरा पूरा कि आप ना, आपका जो स्टेटस या लेवल है ना वो डाउन है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको ए से लेकर जेड तक सारे लेटर्स के बारे में बताने वाला हूं। कौन सा लेटर साइलेंट होता है, कब होता भी है या होता ही नहीं है, सब कुछ इस वीडियो में क्लियर होने वाला है। सबसे पहले शुरुआत करेंगे लेटर ए से, और उससे पहले मैं एक इंफॉर्मेशन आपको देना चाहता हूं। वीडियो पूरा एंड तक देख लेना। अगर आप वीडियो पूरा देख लेते हैं, आपको वीडियो पसंद आता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि जिस तरह से साइलेंट लेटर की वीडियो इंपॉर्टेंट है ना, ऐसे ही इंग्लिश को रीडिंग का एक रूल भी होता है कि ए लेटर को कैसे पढ़ते हैं, उसके क्या क्या साउंड्स होते हैं, बी सी डी, हमारे ए ई आई ओ यू, जो हमारे 5 वाउल होते हैं जिसको इंग्लिश की मात्राएं बोलते हैं, वो कब कब साइलेंट होते हैं वो इस वीडियो में पता चल जाएगा। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो लेटर्स है ना, इनके प्रोनाउंसिएशन कितने प्रकार के होते हैं। टोटल इंग्लिश को रीडिंग के 51 रूल्स होते हैं जो आपको पता होने चाहिए। और अगर आपको नहीं पता ना, तो आपको मेरा इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स आज ही ज्वाइन कर लेना चाहिए, जिसमें इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे पहला लिंक मैं उसी कोर्स का दे रहा हूं। अगर आपको अंग्रेजी पढ़नी नहीं आती, लिखनी नहीं आती, बोलनी नहीं आती, कोई बात नहीं, बिल्कुल मास्टर क्लास दे रहा हूं आपको। उस क्लास में आइए, ज्वाइन कीजिए, ऐप को डाउनलोड कीजिए, कोर्स को परचेज कीजिए और हमारे कोर्स को ज्वाइन कीजिए। मैं आपको चैलेंज करता हूं, 3 महीने के अंदर आपकी इंग्लिश बिल्कुल शानदार हो जाएगी। आप जीरो से लेकर नेक्स्ट लेवल तक इंग्लिश सीखने वाले हैं, क्योंकि कोर्स का नाम है जीरो टू हीरो लेवल कोर्स। फिलहाल मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं, आप खुद डिसाइड कीजिएगा। यहां पर लिखा है ए लेटर कब साइलेंट होता है, आप ध्यान से देखिए। यदि कि ए के बाद डबल एल वाई आता है तो ए साइलेंट होता है। अब इन वर्ड्स को ध्यान से देखिए, यहां पर इस वर्ड को देखिए क्या लिखा है, म्यूजिक, उसके बाद ए के बाद डबल एल वाई लगा हुआ है। तो हम ए को नहीं पढ़ेंगे, तो हम पढ़ेंगे म्यूजिकली। क्या पढ़ेंगे? म्यूजिकली। इसी तरह से लॉजिकली, इसी तरह से रोमांटिकली, ठीक है, इसी तरह से फिजिकली, और इसी तरह से क्रिटिकली। क्या पढ़ा हमने? क्ली, क्ली। तो इसको हमने क्या पढ़ा? क्ली। क्यों पढ़ा? सी तो है ही, हमारा यहां पर सी है और ए के बाद डबल एल वाई है, तो क्ली पढ़ेंगे। ए को साइलेंट कर दिया। ध्यान से देखते जाइए। अब देखो हमारा बी लेटर कब साइलेंट होता है, हमारा बी लेटर कब कब साइलेंट होता है, ध्यान से देखेंगे। आप देखो, कह रहे एम के बाद अगर बी आ जाए। अब आप लेटर देख रहे हो, एम के बाद अगर बी आ जाए तो बी साइलेंट होगा। जैसे एम के बाद बी, तो इसे पढ़ते हैं कॉम। बहुत सारे बच्चे इसको कॉम बोल देते हैं कंघी करने के लिए। आप इसे थंब बोल देते हो, थंब नहीं होता भाई, ये सिर्फ थंब होता है, बी साइलेंट है। यहां पर इसे बम्ब बोल देते हैं, बम्ब नहीं, बी साइलेंट है, बॉम्ब पढ़ना है सिर्फ आपको इसको। यहां पर इसे डम्ब मत पढ़ लेना, ये सिर्फ डम है, बी साइलेंट है भाई, इसको बी साइलेंट रखना है। क्यों? क्योंकि मिलाप गुप्ता सर की वीडियो में आज आपने सीखा कि एम के बाद अगर बी आया तो उसको हमें पढ़ना नहीं है, उसका उच्चारण हमें नहीं करना है यार। क्यों करोगे आप? और वैसे भी वीडियो देख ली मेरी, अब तो वैसे भी मत करना, ठीक है। तो ये चीजें सीखो। अब आगे देखो, कह रहा है बी साइलेंट एक और तरीके से भी होता है। कह रहा है भाई टी से अगर पहले आ जाए तो भी साइलेंट रखना। और सबसे ज्यादा गलतियां आप लोग पढ़ने में करते हो इन वर्ड्स को, पता है क्यों? क्योंकि रूल्स नहीं आते आपको। दैट्स व्हाई यू पीपल कीप ऑन मेकिंग मिस्टेक्स। अब देखो यहां पर टी से पहले बी आ गया, यहां पे देख रहे हो टी से पहले बी आया हुआ है। अब टी से पहले बी आया तो साइलेंट रहेगा भाई, यहां टी से पहले बी साइलेंट। अब पढ़ते क्या है, देखो टी से पहले बी है, इसे पढ़ते हैं सिर्फ डेट, ठीक है। बच्चे क्या गलती करते हैं, बच्चे इसे पढ़ते हैं डेब्ट, आधा बा लगा देते हैं डेब्ट, क्योंकि बी दिखाई देता है उन्हें। भाई बी है ही नहीं, सिर्फ डेट। क्या पढ़ेंगे? डेट। डाउट, सटल, सिर्फ सटल, ना कि सबटल। सबटल नहीं पढ़ना है, सिर्फ सटल, सिर्फ इतना पढ़ना है, ठीक है। आगे चलो दिखाता हूं आपको। अब देखो सी, एस के बाद आया सी हमेशा साइलेंट होता है। यहां पे येलो कलर की स्ट्रिप में मैंने जो लिखा है ना, इसको आप अपने दिमाग में ना फोटो खींच खींच के रखते जाओ, बस गजनी बन जाओ आज। अब ध्यान से देखो क्या क्या रूल है। कह रहा है एस के बाद सी है ना, सी साइलेंट जाएगा भाई, ये एसेंट पढ़ेंगे। सी साइलेंट साइंस, सी साइलेंट सीजर्स, ठीक है, सी साइलेंट डिसिप्लिन, सी साइलेंट मसल्स,
सी साइलेंट, सीन। और यहाँ पे इनकी हिंदी भी लिखी है, आप इन्हें भी आराम से पढ़ सकते हैं। अब हम देखेंगे हमारा इंग्लिश का लेटर डी कब साइलेंट होता है। ठीक है, देखो कह रहा है जी से पहले अगर आ गया डी तो साइलेंट कर देना। आप देखो जी से पहले डी है, दिखाई दे रहा है आपको सब में। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, तो इन्हें साइलेंट कर देना है। तो इसे आप सिर्फ ब्रिज पढ़ेंगे, तो ऐसा लग रहा है आप सिर्फ इसे पढ़ रहे हो, BRIGE ब्रिज। डी साइलेंट है इसलिए। इसे पढ़ेंगे एज, इसे पढ़ेंगे हैज, इसे पढ़ेंगे वेज। तो हमेशा दोस्तों याद रखो कि अगर जी, यहां पर देख रहे हो जी से पहले डी आ जाए, देखो जी से पहले डी है ना, तो आपको डी को साइलेंट कर देना है। ठीक है, उसको पढ़ना नहीं है। तो आप देखेंगे कि 99.999% आपकी इंग्लिश ठीक हो रही है। आपको रीडिंग रूल्स आ रहे हैं। आज सारे साइलेंट लेटर्स कवर करवा रहा हूं, देखते जाइए, फिर मत कहना सर पढ़ाया नहीं। ई कब साइलेंट होता है, देखो वर्ड के लास्ट में अगर ई है, मैंने हर वीडियो में बताया, आपके इंग्लिश रीडिंग रूल्स की हर वीडियो में बताया, अपने इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में बताया। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने सबसे पहला लिंक कोर्स का ही दिया है। आपको बताया हुआ है कि जब भी कोई वर्ड के लास्ट में ई आ जाए भाई उसको मत पढ़ो, साइलेंट कर दो उसको ना। अब इसको बिके मत पढ़ लेना, बिके कहीं ऐसे पढ़ो बिके, उसके बाद पढ़ो नमे, नहीं भाई इसे नेम पढ़ते हो, आपको पता है ना। इसी तरह से आपको इसे शाइन पढ़ना है, शिने नहीं पढ़ना है, इसे बिके नहीं पढ़ना है, बाइक पढ़ना है, टिपे, टिपे नहीं है, टाइप है, ई साइलेंट है। इसे चंजे नहीं पढ़ना, चंजे, इसे चेंज। ये क्या है, ये अभी बताया था ना, डी साइलेंट होगा। ब्रिज, अब इसे पढ़ेगा ब्रिडगे, ब्रिडगे नहीं है भाई, ये ब्रिज है, ब्रिज। डी वैसे साइलेंट है और ई पढ़ते नहीं है। ठीक है, चलो दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा सा। अब देखो एफ लेटर, शांति मिल गई, शांति मिल गई दिल को और आत्मा को। एफ कभी साइलेंट होता ही नहीं है, तो शांति मिल गई, एक मिल गया आपको, ये साइलेंट नहीं होता कभी। चलते जाओ आगे। अब देखो जी कब साइलेंट होता है, आप ध्यान से देखो जी के बारे में, सीखो सीखो रोज सीखो। कह रहा है एन से पहले आएगा जी हमेशा साइलेंट रहेगा। ठीक है, अब देखो यहां पर एन से पहले जी, ये इंग्लिश के रूल्स हैं, मिलेंगे नहीं, किताबें नहीं होती इसकी मार्केट के अंदर, ये सिर्फ मिलाप गुप्ता के कोर्स के अंदर है। PDF जो सिर्फ आपको मिल जाएगा 399 रुपए का, जिसमें सारा इंग्लिश का ना पूरा PDF आपको दे दिया है, साइलेंट लेटर्स का, इंग्लिश के रीडिंग रूल्स का, AEIOU के प्रोनाउंसिएशन रूल्स, सब कुछ उसके अंदर डाला हुआ है मैंने। पूरा ब्रह्मास्त्र दे दिया, पूरा इंडिया ले रहा है उसको, और इस कोर्स को ले रहा है, क्योंकि ये कोर्स पूरे इंडिया में कहीं है ही नहीं, बना ही नहीं आज तक ये। यहाँ पर देखिए डिजाइन, अब यहाँ पर जी साइलेंट है, क्यों है, क्योंकि एन से पहले आया है, इसीलिए इसे पढ़ते हैं रिजाइन, इसे पढ़ते हैं साइन, इसे पढ़ते हैं कैंपेन। जी साइलेंट फॉरेन। और यहाँ पर देखो एन से पहले जी है तो जी साइलेंट है, इसे सिर्फ नोम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, इसको सिर्फ आप पढ़ते हैं नोम, बट यहाँ पर नोम के लिए जी लगा होता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। एच कब साइलेंट होगा, ओ से पहले आया एच हमेशा साइलेंट आएगा। ठीक है, अब देखो ओ से पहले एच आया हुआ है, ओ से पहले एच तो ऑनर, ओ से पहले एच ऑनेस्ट, ओ से पहले एच आवर, और ओ से पहले एच इको। ठीक है, इको। आगे देखिए, अब देखो आई और जे, कौन कौन से लेटर दिखाई दे रहे हैं, आई और जे, ये कभी भी साइलेंट नहीं होते। ठीक है, चलो आगे। अब देखो के कब साइलेंट होता है, कह रहा है एन से पहले आएगा के तो हमेशा साइलेंट होगा। अब यहां पर सभी वर्ड में देखो एन से पहले के दिखाई दे रहा है आपको, तो इसीलिए ये साइलेंट है। तो इसे सिर्फ पढ़ते हैं नोक, नीड, नाइफ, नो। के को नजरअंदाज कर रहे हैं, के को पढ़ ही नहीं रहे हैं। अब यहां पर इस रीडिंग रूल को देखो अब जरा ध्यान से, कह रहा है कि डी, एफ, के और एम से पहले अगर एल आएगा तो हमारा एल लेटर जो होगा साइलेंट होगा। देखो डी से पहले कब, यहां पे डी से पहले देख रहे हो आप, तो ये होता है कुड, वुड, शुड। यहां पर डी से पहले आया एल है तो एल हमारा साइलेंट है। अब देखो इसको कह रहा है एफ से पहले आया, जैसे काफ और हाफ, इसके अंदर दोनों में देख रहे हैं एल साइलेंट है। इसे कलफ या हलफ नहीं पढ़ते हैं, हमसे काफ और हाफ पढ़ते हैं, एल साइलेंट क्योंकि एफ से पहले आया है। अब इसी तरह से आगे देखेंगे, यहां पर के से पहले आया है तो यहां पर भी साइलेंट है एल। देखो के से पहले कौन कौन से आए हैं, ध्यान से देखिए, ये देखो के से पहले आया एल, तो ये टॉक, वॉक, एल पहले है के से, चौक। इसी तरह से एम से पहले आएगा तो भी साइलेंट है, जैसे काम, एम से पहले आया बाम, एम से पहले आया तो पाम, पाम मैंने हथेली, देखो यहाँ पर। ठीक है, तो ये रीडिंग रूल्स हैं, आपको याद रखने पड़ेंगे। एम लेटर कभी साइलेंट नहीं होता क्योंकि मेरा नाम है मिलाप गुप्ता और एम मेरा साइलेंट नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। एन साइलेंट कब होता है, ध्यान से देखिए, किसी वर्ड में एम और एन दोनों साथ में आएंगे तो एम और एन में से एन साइलेंट हो जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, किसी भी वर्ड में अगर दोनों एक साथ आएंगे एम और एन
तो क्या होगा, एन साइलेंट हो जाएगा। जैसे यहां पर देखो एम और एन एक साथ आया तो इसे ऑटमन नहीं पढ़ना है, ऑटमन, इसका एन साइलेंट हो जाएगा ऑटम। कॉलम, डैम, हाइम, एन को साइलेंट कर दिया इसने, ठीक है, एन को इसने क्या कर दिया, साइलेंट कर दिया। तो यहां पर आप सिर्फ इतना इतना इसको पढ़ेंगे। चलिए आगे चलते हैं। ओ कभी साइलेंट नहीं होता, ठीक है। पी साइलेंट होता है कि नहीं होता, देखो ध्यान से, कह रहा है एस से पहले आएगा तो पी साइलेंट होगा। अब इंग्लिश के कई ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें एस से पहले पी आता है और हमारा पी साइलेंट होता है, जैसे साइकोलॉजी, ठीक है, साइकोलॉजी, साइकियाट्रिस्ट और साइकोथेरेपी, इसमें सब में देख रहे हैं एस से पहले पी आता है तो साइलेंट होता है। इसके बाद हमारा बचा क्यू आर एस, ये तीनों हमारे साइलेंट नहीं होते हैं, ठीक है, ये तीनों साइलेंट नहीं होते हैं। आगे चलो, टी देखो, कह रहा है टी ई एन और टी सी एच में टी साइलेंट होता है हमेशा अगर किसी वर्ड के अंदर ये हो दिखाई दे आपको। देखो यहाँ पर टी एन दिखाई दे रहा है, कहाँ लगा हुआ है, एल आई एस के बाद, लिसन, टी साइलेंट। टी एन लगा हुआ है ओ एफ के बाद तो ऑफन, टी साइलेंट। मैच, टी साइलेंट क्योंकि सी एच है, ठीक है। ऐसे ही हमारा वर्ड है कैच, पकड़ते हैं ना बॉल को, बॉल के पीछे भागते हो कैच पकड़ते हो, कैच, टी साइलेंट। ऐसे वर्ड्स में टी एन और टी सी एच के अंदर हमारा टी साइलेंट है, देख लो आप ध्यान से। अब देखो यू के बाद कोई वाउल अगर होता है तो हमारे इंग्लिश के, पहले आपको बता दूं वाउल क्या होते हैं, इसलिए बताना चाहता हूं आप लोगों को दोस्तों, ये मौके बार बार नहीं आते और मिलाप गुप्ता हर वीडियो में दोहराता नहीं है। अगर आपके हाथ ये वीडियो लग गई है तो इसमें एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप नीचे जाएंगे, सबसे पहला लिंक आपको मेरे कोर्स का मिलेगा जिसमें कि पूरे हिंदुस्तान में पहली बार बच्चों को मैंने ये मौका दिया है कि वो इंग्लिश को बिल्कुल क ख ग से पढ़ना लिखना और बोलना सीख ले, क्योंकि इसके बाद मुझे नहीं पता कि ये कोर्स दोबारा कहीं पे आपको किसी प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए मिल जाए, क्योंकि ये अलाउड नहीं है, ठीक है। इसको अथॉरिटी देनी पड़ती है पहले, क्योंकि इतना डीप कोई भी टीचर नहीं बता सकता। और मैंने ये कोर्स स्पेशली आप बच्चों के लिए निकाला है लिमिटेड पीरियड के लिए। बहुत सारे टीचर्स ये वीडियोस कहीं से ढूंढ के भी नहीं ला पाते क्योंकि उनको इसके बारे में नहीं पता, इंग्लिश का इतना डेप्थ नॉलेज कोई नहीं ला के आपको देगा, इसलिए ये कोर्स धड़ल्ले से बिक रहा है। हजारों स्टूडेंट्स रोज ज्वाइन करते हैं इस कोर्स को। अगर आपको लगता है कि आप बिल्कुल क ख ग से इंग्लिश को पढ़ना लिखना बोलना सीखना चाहते हैं, सुनहरा मौका है आपके लिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए कोर्स को तुरंत ज्वाइन कर लीजिए। 1 साल का कोर्स है हमारा, मात्र फीस है उसकी, ठीक है। तो इससे आपको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा और लाइव क्लासेस में मेरे साथ जुड़ जाओगे आप, ठीक है। वरना ये वीडियो तो आप लोगों के लिए है ही। अब देखो यू कब साइलेंट होता है, कह रहा है वाउल को पहले आप समझो, वाउल क्या क्या होते हैं। देखो इंग्लिश के अंदर हमारे वाउल होते हैं ए, ई, आई, ओ और यू। ये पता है क्या होते हैं दोस्तों, ये ना हमारी मात्राएं होती है इंग्लिश की। जैसे हिंदी में मात्राएं देखी आपने, आ ई उ ओ ए औ, ये इंग्लिश की मात्राएं हैं और इन्हीं से सारे साउंड्स निकल जाते हैं, सारे साउंड्स निकल जाते हैं इनके अंदर, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें इनकी मात्राओं का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, तभी आप साइलेंट पकड़ पाओगे। साइलेंट लेटर्स कब होते हैं, कब कब किस वर्ड को क्या प्रोनाउंस करते हैं, तो इनके 51 रूल्स होते हैं, आपको मालूम है। और अगर आपको नहीं पता तो आपको कोर्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। फिलहाल यहाँ पर यू के बाद कोई वाउल होगा तो साइलेंट होता है। आप देखो यहाँ पर यू के बाद क्या है, आई क्या है, हमारा एक वाउल है, तो यहाँ पर इसे पढ़ेंगे क्या, गायल। इसी तरह से यू के बाद आई क्या है, एक वाउल है, इसे पढ़ते गिल्ड। इसी तरह से यहाँ पर इसे पढ़ते गिल्ट। अब देखो यू के बाद आई एक वाउल है तो पढ़ते गिटार। इसी तरह से यू के बाद ए है तो अब यहाँ पर यू का कोई रोल ही नहीं, इसे पढ़ेंगे गार्ड। तो देखो यू लगा फिर भी ए से साउंड आ रहा है। ऐसे देखो बिस्किट, यू के बाद क्या है, आई, तो इसे पढ़ते बिस्किट। यहाँ पर देखो ई की आवाज आ रही है, यू की आवाज नहीं आ रही। तो ये जो रूल्स हैं, ये प्रोनाउंसिएशन रूल आपको नहीं पता है तो भाई आप बहुत वीक हो, आप इंग्लिश में बहुत कमजोर हो। अब देखो वी क्या होता है, कभी भी साइलेंट नहीं होता है। अब देखो एस के बाद अगर डब्ल्यू दिखाई देगा तो साइलेंट होता है। अब डब्ल्यू तो कई तरह से साइलेंट होता है, मैं आपको दिखाता हूं अभी इस वीडियो के अंदर। पहले फिलहाल इस वाले पॉइंट को देखो। अब यहां पर कह रहा है एस के बाद अगर होगा, देखो एस के बाद डब्ल्यू है, साइलेंट है, तो आंसर है ना। और इसे पढ़ते क्या है, स्वॉर्ड नहीं, इसे पढ़ते वाह होता ही नहीं, इसे पढ़ते सॉर्ड, सिर्फ सॉर्ड, ठीक है। अब देखो आर के बाद देखो आता है, अब यह आर से पहले डब्ल्यू अगर आया, यहाँ पर आर से पहले डब्ल्यू है, देखो जितने भी वर्ड्स दिखेंगे ना आपको इसमें आर से पहले डब्ल्यू दिखाई देगा। देखो आर से पहले डब्ल्यू, आर से पहले डब्ल्यू, आर से पहले डब्ल्यू। तो अब इसको क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे सिर्फ रॉन्ग, इतना ही। राइट, रैप, ध्यान से देखना डब्ल्यू को नहीं, ये देखो इसे रैपर है ना। देखो रिंकल है ना, रिस्ट, ऐसा लग रहा है इसको ही रिस्ट पढ़ रहे हैं, लेकिन रिस्ट की स्पेलिंग में डब्ल्यू भी होता है, रिस्ट, ठीक है। तो ये था हमारा डब्ल्यू, जो आपने देखा डब्ल्यू लेटर, ठीक है। आगे चलिए, एक्स वाई जेड जो होते हैं वो हमारे कभी भी साइलेंट नहीं होते हैं।
तो आई होप आपको ए से लेकर जेड तक साइलेंट लेटर की ये वीडियो समझ में आ गई होगी, आपने नोट्स बना लिए होंगे, ये ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमें फॉलो कर लीजिए। अगर आप इसे फेसबुक पे देख रहे हो और यूट्यूब पे देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को प्रेस करें ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको यूट्यूब टाइम से दे दे। फिलहाल मैंने इस कोर्स के बारे में आपको बता दिया है कि अगर इसका कंप्लीट कोर्स रीडिंग, राइटिंग और लर्निंग, स्पीकिंग इंग्लिश का कोर्स कंप्लीट पूरा सीखना है तो आपको क्या करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको कोर्स का लिंक मिलेगा, क्लिक करिए और कोर्स में आ जाइए। मैं मिलता हूं आपको अपनी मास्टर क्लास के अंदर। मैं मिलाप गुप्ता मिलूंगा आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय।